हेलो एवरीवन, आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में चाहे आप लेक्चरर के लिए कर रहे हो प्रिपेयर, पीजीटी के लिए कर रहे हो, मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 to 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से आए हुए थे, वो भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिनको आप देख के हैरान रह जाओगे कि कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ सेकंड लगे हैं, मिनट छोड़ो, कुछ सेकंड, 10 सेकंड से कम मिनट लग 10 सेकंड से कम टाइम लगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो आज हम वो टॉपिक करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट जो पेपर आ रहे हैं आपके, ठीक है, चाहे वो मास्टर कैडर है, लेक्चरर है या फिर पीजीटी है, तो इनमें इसमें से टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने की मोटिवेशन आपको मिलेगी इन रिजल्ट से जो हमारे 2022 में निकले हैं। तो अगर आप भी इनकी तरह अपने हाथ में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो साइंस में, तो आज ही आप हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस देखो, फिजिक्स सबको डिफिकल्ट लगती है कि पता नहीं फिजिक्स में इतना डिफिकल्ट लेवल आ गया था, गेट लेवल। देखो, आपका सिलेबस ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल का है, तो जो लेवल मेंशन था वही पेपर में आया है। तो हम भी लास्ट ईयर भी जो मैंने करवाया था 50 में से 45 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट करवाए हुए में से आए हुए हैं, ठीक है। और इस बार भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जिस स्टूडेंट को फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, 5 मंथ आप मेरे साथ कनेक्ट करो। अगर आप 5 मंथ लगा गए, 5 मंथ बाद अपनी रिपोर्ट देखना कि कैसे फिजिक्स में आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स के ऊपर है कि हमारे पास कितने तरह के पार्टिकल्स होते हैं। हमारे पास नेचर में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं पार्टिकल्स जो मुझे इस नेक डाई से दिख रहे हैं, और एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मुझे नेक डाई से नहीं दिख रहे, ठीक है। अब जैसे मेरे सामने ये मोबाइल फोन है, तो ये मोबाइल फोन क्या है, मेरे लिए विजिबल है ना। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स की बात करूं, तो वो मेरे लिए विजिबल नहीं है। तो जो चीज मुझे दिख रही है हम उसको क्लासिकल में रखते हैं, और जो चीज मुझे नहीं दिखती है वो हम किस में रखते हैं, क्वांटम में रखते हैं। और आगे क्वांटम भी हमारे पास दो आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। एक होते हैं बोसॉन्स और एक होते हैं फर्मियंस। तो हमारे पास सब 3 तरह के पार्टिकल्स हो गए। एक होते हैं क्लासिकल पार्टिकल्स, एक होते हैं बोसॉन्स और एक होते हैं फर्मियंस। और तीनों की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किस पार्टिकल को आप क्लासिकल बोलोगे, किसको आप बोसॉन बोलोगे, किसको आप फर्मियंस बोलोगे। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही आपको पेपर में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट हम चलते हैं, 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, तो तीनों की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज कर गए, 5 क्वेश्चन पक्के हैं आपके पेपर में, ये आप लिख लो इसको ध्यान से। तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं क्लासिकल पार्टिकल्स। क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब 2 पार्टिकल्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। 2 पार्टिकल्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे मैं खड़ी हूं यहाँ पे, ठीक है, मेरे साथ अब दीपा मैम को खड़ा दूं, तो अब हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, हमारी बॉडी में, हमारे फेस में, ठीक है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें क्या है, फर्क है, ठीक है। तो हमारे क्लोथ्स में फर्क है, तो जो चीजें आपको दिख रही हैं तो आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना, वो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो क्लासिकल पार्टिकल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये पार्टिकल्स क्या रहते हैं, डिस्टिंग्विशेबल रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये पार्टिकल क्या रहते हैं, डिस्टिंग्विशेबल रहते हैं। और जो हमारे पास फर्मियंस होते हैं, ठीक है, बोसॉन्स होते हैं, ये दोनों क्या है, क्वांटम पार्टिकल्स हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, क्वांटम पार्टिकल्स हैं। ये दोनों, यहाँ पे देखो, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों क्वांटम पार्टिकल्स हैं।
ठीक है। तो अगर ये दोनों क्वांटम पार्टिकल्स हैं तो क्वांटम पार्टिकल्स तो मुझे दिखते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, गैस के पार्टिकल दिखते हैं, नहीं दिखते। तो अगर नहीं दिखते तो उनमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मैं आपके सामने 2 इलेक्ट्रॉन रख दूं, ठीक है, गैस के पार्टिकल रख दूं, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्वांटम पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आप इनमें डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो बोसोन्स हैं चाहे फर्मियोन्स हैं, ये दोनों क्या है? आपके इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि कौन से डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और कौन से इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्स की जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, या बोसोन्स हैं, या फिर फर्मियोन्स हैं, इनकी स्टडी, इनके बारे में सर्च किसने की थी, ठीक है। तो जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं उसके बारे में सर्च किसने की थी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने की थी। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने इसके बारे में सर्च की थी। और बोसोन्स के बारे में बोस-आइंस्टाइन ने किया था। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्टडी किसने की थी? बोस-आइंस्टाइन ने की थी। और फर्मियोन्स के बारे में फर्मी डराक ने की थी, ठीक है। फर्मियोन्स के बारे में फर्मी डराक ने की थी। सेकेंड प्रॉपर्टी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद थर्ड, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्स्ट और उसके बाद थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबसे पहले क्या होता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि एक स्टेट में आप एक ही पार्टिकल रख सकते हो, ठीक है। एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रख सकते हो। तो जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स तो इस लॉ को ओबे करते ही नहीं है। तो अगर इसको ओबे नहीं करते हैं तो हम एक स्टेट में जितने मर्जी पार्टिकल रख सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो क्लासिकल पार्टिकल्स में क्या प्रॉपर्टी आ गई कि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। तो एक स्टेट में हम चाहे मिलियन के मिलियन पार्टिकल्स रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड, बोसोन्स क्या है? बोसोन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक स्टेट में जितने मर्जी पार्टिकल्स रख सकती हूँ। बट जो थर्ड है फर्मियोन्स, वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। तो मैं एक स्टेट में, ठीक है, मान लो ये मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, तो मैं एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रख सकती हूँ। एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रख सकती हूँ। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी फर्मियोन्स की। जो फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ आ जाता है स्पिन के रिलेटेड, ठीक है। फोर्थ स्पिन के रिलेटेड आएगा। तो फोर्थ हमारे पास देखो क्या है, जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं ना, पहली चीज तो देखो जो स्पिन आई थी, स्पिन कहीं ना कहीं से निकलता है। किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटिटीज निकलती हैं कि हाँ ये चीज इस चीज से, इस क्वांटिटी से डिस्क्राइब हो जाती है, ठीक है। अगर आपने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो पोजीशन आपको मेरे बारे में सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो क्या होता है, क्लासिकल पार्टिकल्स की स्पिन ही नहीं होती है, ठीक है। क्लासिकल पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे स्पिन का कॉन्सेप्ट लेके आना ही नहीं पड़ा। तो क्लासिकल पार्टिकल्स की स्पिन होती ही नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बच्चे यहाँ पे बोल देते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसके बेस पे कि स्पिन नहीं है, ठीक है। स्पिन नहीं है इसका मतलब स्पिन जीरो नहीं होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि ये स्पिनलेस पार्टिकल्स हैं और एक आपको दे दिया जाए कि इसकी एस की वैल्यू 0 है, तो आप पेपर में ऐसे 0 टिक करके आ जाओ, ठीक है। तो उस चीज को याद रखना कि
स्पिनलेस का मतलब स्पिन जीरो नहीं होता है, स्पिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है क्लासिकल पार्टिकल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जहां पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, तो आपने ये नहीं करने हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों ने ये गलती नहीं करनी है कि स्पिनलेस का मतलब स्पिन जीरो नहीं होता है, स्पिन होती ही नहीं है क्लासिकल पार्टिकल्स की, ठीक है। इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है। थर्ड फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो बोसोन्स होते हैं, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स हैं इसके लिए तो मेरे को स्पिन चाहिए। अब स्पिन कितनी होती है? जो बोसोन्स हैं इसकी इंटीग्रल स्पिन होती है। इंटीग्रल स्पिन मतलब S0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारी क्या है? इंटीग्रल स्पिन है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? इंटीग्रल स्पिन रहती है। अब उसके बाद फर्मियोन्स की बात करते हैं। फर्मियोन्स की हाफ इंटीग्रल स्पिन रहती है। हाफ इंटीग्रल लाइक 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, ये सारी क्या है? हाफ इंटीग्रल स्पिन है। तो बोसोन्स की इंटीग्रल स्पिन होती है और फर्मियोन्स की हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी नहीं करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, वो मैं बताऊंगी, तब आपको ये फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ में आएगी। बट उससे पहले आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। क्लासिकल पार्टिकल्स की एग्जांपल ये सब कुछ है मेरे सामने, ये मोबाइल है, स्टैंड है, लाइट्स है, ये रूम है, ये सारे क्लासिकल की एग्जांपल्स हैं। मैं खुद क्लासिकल पार्टिकल हूं एक, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लासिकल की एग्जांपल्स हैं। जो बोसोन्स है इसकी जो एग्जांपल है वो होते हैं फोटोन्स, ठीक है, या फिर ग्रेविटोन्स। फोटोन्स हो गया, ग्रेविटोन्स हो गया, ये सारे क्या है? मैसोन्स हो गए, ये सारे बोसोन्स की एग्जांपल हैं। फर्मियोन में क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? फर्मियोन्स की, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज की हैं और चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे बाय एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी हम इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे बाय एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट देखो, अब एमसीक्यूज करते हैं इसके। तो एमसीक्यूज में बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, ठीक है, कि हमारे पास कितने हैं? 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है? 2 पार्टिकल्स हैं और 2 ही एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं और 2 ही एनर्जी स्टेट्स हैं। ये दे रखा है ना, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स which can occupy any of the 2 single energy states, ठीक है, 2 एनर्जी स्टेट्स होती हैं। अब यहाँ पे इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट है, मैक्रो स्टेट, माइक्रो। मैं सिर्फ नंबर ऑफ वेज की बात करूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन हम कैसे इस लेक्चर में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जैसे 2 पार्टिकल्स को 2 एनर्जी स्टेट्स में रखना है तो कितने वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वेज होते हैं उसको माइक्रो स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ वेज होते हैं उसको हम माइक्रो स्टेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इस लाइन को लिख लो, नंबर ऑफ वेज को हम माइक्रो स्टेट भी लिख देते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 एनर्जी स्टेट्स हैं। अब हमने करना क्या है कि अगर ये 2 पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल होते, अगर ये 2 बोसोन्स होते तो कितने वेज बनेंगे? अगर 2 पार्टिकल फर्मियोन्स है तो कितने वेज बनेंगे? ये निकालना है हमने, ठीक है। अब क्लासिकल पार्टिकल की एग्जांपल याद करो, मतलब एग्जांपल बोल रही हूँ, प्रॉपर्टी याद करो। प्रॉपर्टी क्या थी कि ये पहली चीज, ये क्या होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल मतलब कि आप 2 पार्टिकल्स में डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं। तो अगर ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं तो 2 पार्टिकल्स में हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो 2 पार्टिकल्स को मैंने ले लिया है, एक ए ले लिया है, एक क्या ले लिया है? बी ले लिया है, ठीक है। इसको हमने 2 ले लिए हैं, एक ले लिया है ए और एक हमने ले लिया है बी, ठीक है।
अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। तो अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेंगे तो हम एक स्टेट में सिर्फ मतलब एक स्टेट में ओबे नहीं कर रहे हैं, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहे हैं तो एक स्टेट में हम जितने मर्जी पार्टिकल्स रख सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना। तो अभी हमारे पास क्या है, दो एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं E1 है और एक मान लेते हैं E2। दो एनर्जी स्टेट्स ही दे रखी है ना इन्होंने, दो एनर्जी स्टेट्स हैं, दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल को मैंने क्या मान लिया है AB। अब क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है, या तो मैं A इधर रख दूं, B इधर रख दूं, ये भी वे हो सकता है, या फिर मैं B इधर रख दूं, A इधर रख दूं, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स अलग अलग हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, तो ये भी वे हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैं दोनों पार्टिकल एक ही स्टेट में रख सकती हूँ, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, तो मैं दोनों के दोनों पार्टिकल्स को एक स्टेट में रख सकती हूँ, ठीक है, ये खाली रह जाएगा। या फिर मैं इधर कुछ ना रखूं, दोनों के दोनों पार्टिकल्स को मैं इधर रख दूं, ठीक है, दोनों के दोनों पार्टिकल्स को मैं इधर भी रख सकती हूँ, तो और कोई भी वे नहीं बनेगा इनकी अरेंजमेंट का। तो टोटल कितने हो गए हैं, 4 वेज हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा जाए, नंबर ऑफ वेज पूछा जाए तो कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। अब हमें सिमिलरली करना है बोसोन्स के लिए। अब हमने नेक्स्ट करना है बोसोन्स के लिए। तो बोसोन्स के लिए क्या होगा, बोसोन की प्रॉपर्टी क्या है कि इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब मैं दो पार्टिकल्स में डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकती, तो मैं पार्टिकल्स को क्या लिखूंगी, ए लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर पा रहे थे तो मैंने ए बी लिखा था, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही तो मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है। अब सेकंड प्रॉपर्टी, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा कि एक स्टेट में हम जितने मर्जी पार्टिकल रख सकते हैं। तो इसमें अगर नंबर ऑफ वेज निकालने हो तो कितने बनेंगे, दो स्टेट्स है हमारे पास, एक है E1 और एक है E2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि या तो मैं ऐसे रख सकती हूँ कि सिंगल सिंगल रख दूं, ठीक है, या तो मैं सिंगल सिंगल पार्टिकल रख सकती हूँ, या फिर मैं दोनों के दोनों एक स्टेट में भी रख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वेज बन रहे थे, ए बी बी ए का, बट यहाँ पे तो है ही वो सेम पार्टिकल, तो एक ही वे बनेगा। अब ये भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, तो मैं एक स्टेट में दो पार्टिकल्स रख सकती हूँ। तो ये हो गया, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दो पार्टिकल्स E1 में रख दूं और दोनों के दोनों पार्टिकल इसमें रख दूं, तो इससे इसके अलावा और कोई भी वे नहीं होगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें टोटल 3 वेज हो जाएंगे। अब उसके बाद थर्ड फर्मियोन्स के लिए देखते हैं। तो फर्मियोन्स के लिए क्या है, पहली चीज तो इनडिस्टिंग्विशेबल है तो ए लिखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, तो एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल हो सकता है, एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल हो सकता है। तो इसीलिए इसका अगर हमने देखने हो नंबर ऑफ वेज तो कितने बनेंगे, E1 E2, ठीक है। एक पार्टिकल इसमें रख दिया, एक इसमें रख दिया। अब दोनों एक स्टेट में रख नहीं सकते क्योंकि ये ओबे करते हैं, तो सिर्फ इसमें एक ही वे बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स या फिर नंबर ऑफ वेज पूछे जाए कि कितने वेज होंगे, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज की हैं दो, डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल वाली की, और ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं या फिर नहीं करते, ये वाली प्रॉपर्टी हमने देखी है, ठीक है। तो इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या आएगा कि अगर मैं दो पार्टिकल्स रखूं बट 3 एनर्जी स्टेट्स कर दूं तो क्या होगा। अब मैं क्वेश्चन करते हैं हम कि दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं और 3 एनर्जी स्टेट्स है,
कि 2 पार्टिकल्स हैं और 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, तो कैसी अरेंजमेंट होगी। फर्स्ट, अगर ये क्लासिकल पार्टिकल हुए तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, अगर ये बोसोन्स होते हैं तो कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, अगर ये फर्मियोन्स होते हैं तब कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी। ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं तो क्लासिकल है तो हम ए भी मान लेते हैं क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, 3 एनर्जी स्टेट्स है हमारे पास, 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, तो ये बन जाएंगी E1, E2 और E3। ठीक है, 3 एनर्जी स्टेट्स हो जाएंगी। अब इसमें अरेंजमेंट करनी है, या तो मैं दोनों के दोनों पार्टिकल ऐसे रख दूं, ए बी रख दूं, ठीक है, इसको खाली कर दूं, या फिर ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि बी ए इधर रख दूं, ए इधर रख दूं, इसको खाली कर दूं, या फिर मैं फर्स्ट में रखूं, लास्ट में रखूं, इसको खाली कर दूं, या फिर बी ए भी हो सकता है, ये भी एक वे बन सकता है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को खाली करें, लास्ट 2 में रख दे। ठीक है, ये खाली ही है, बी ए हो जाएगा। और कौन सा वे हो सकता है, और हमारे पास वेज हो सकते हैं कि ए बी दोनों में एक स्टेट में रख दूं, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे तो करते नहीं है, तो मैं एक स्टेट में दोनों पार्टिकल रख दूं, इनको खाली कर दूं, या फिर मैं सेकंड में रख दूं, इन दोनों को खाली कर दूं, या फिर मैं लास्ट में रख दूं, फर्स्ट 2 खाली कर दूं, तो ये वेज बनेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने वेज बने, 9 वेज बने, टोटल 9 वेज बने। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने वेज बने, 9 वेज बनेंगे। तो ये आया क्लासिकल के लिए। अगर हम बोसोन्स के लिए देखते हैं तो बोसोन्स में वो ए हो जाएंगे। ठीक है, बोसोन्स में वो ए हो जाएंगे। तो इसको समझो कैसे करना है। यहाँ पे 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, E1 है, E2 है और E3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे रख सकते हैं, ए हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड वे क्या हो सकता है कि मैं ऐसे रख दूं। ठीक है, थर्ड वे हमारा क्या हो जाएगा कि मैं फर्स्ट और लास्ट में रख दूं, सेंटर वाला खाली छोड़ दूं। ये 3 वेज हो गए। ठीक है, और क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों में इसमें रख दूं, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वे नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर मैं दोनों के दोनों इसमें रख दूं, या फिर थर्ड हो सकता है कि मैं इसमें रख दूं। तो टोटल इसके अलावा कोई भी और वेज नहीं आएंगे। तो टोटल कितने वेज बनेंगे, 6 वेज बनेंगे। ठीक है, टोटल 6 वेज बनेंगे। अब फर्मियोन्स पे आते हैं। फर्मियोन्स के लिए क्या बनेगा, 3 एनर्जी स्टेट्स हैं हमारे पास, 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, E1 है, E2 है और E3 है। ठीक है, और अब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वे करते हैं, तो एक स्टेट में मैं एक से ज्यादा पार्टिकल नहीं रख सकती। तो इसमें क्या होगा, या तो मैं फर्स्ट 2 में रख दूं, ठीक है, फर्स्ट 2 में रख दूं, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, लास्ट 2 में रख दूं, या फिर मैं फर्स्ट और लास्ट में रख दूं। इसके अलावा और कोई वे नहीं बनेगा। ये वाले 3 केसेस आएंगे नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा मैं पार्टिकल एक स्टेट में नहीं रख सकती। तो इसमें कितने वेज आ जाएंगे, 3। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया है कि अगर 2 पार्टिकल्स को 3 एनर्जी स्टेट में अगर हमने अरेंज करना है तो कितने वेज हो सकते हैं, और कितने वेज को हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये करना है कि 3 पार्टिकल्स हैं और 3 एनर्जी स्टेट्स हैं। 3 पार्टिकल्स हैं, 3 एनर्जी स्टेट्स हैं। आपके पास 3 पार्टिकल हैं और 3 ही एनर्जी स्टेट्स हैं। आपने क्लासिकल के लिए भी करना है, बोसोन्स के लिए भी करना है और फर्मियोन्स के लिए भी करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब जब आप इस चीज को करोगे ना, पहले देखो 2 पार्टिकल्स 2 एनर्जी स्टेट, तो 4 3 1 ऐसे आ रहे थे। ठीक है, बट जैसे मैंने 2 पार्टिकल्स वाला किया, 3 एनर्जी स्टेट्स कर दी, तो वेज बढ़ गए, 9 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया। बट अगर 3 पार्टिकल 3 एनर्जी स्टेट करो ना, वो 27 तक काउंटिंग चली जाती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ वेज हैं वो फाइंड करने थोड़े से लेंथी हो रहे हैं। तो इस पेपर में अब इतना टाइम तो है नहीं कि 10-15 मिनट हम एक ही क्वेश्चन पे लगा दें। तो पेपर में हमें कुछ सेकेंड में सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास क्या है कि
हम इसकी एक जनरलाइज फॉर्मूला करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए, सबसे पहले आएगा क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए, फिर आ जाएगा बोसोन्स के लिए, ठीक है, फिर आएगा फर्मियोन्स के लिए, ठीक है, फिर आ जाएगा फर्मियोन्स के लिए। तो ये फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या फिर नंबर ऑफ वेव्स को मैं ओमेगा से डिनोट कर रही हूं। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसमें क्या है, g की पावर n, ठीक है, g की पावर n। अब g क्या है, n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो g है वो है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। तो दो चीजें हैं, एक हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखे, एक नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स देखी। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और g क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि जब भी नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी हो तो g की पावर n कर देनी है आपने, ठीक है। बोसोन्स के लिए क्या बनेगा, ये फॉर्मूला होता है n प्लस g माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको दोबारा लिख देते हैं, n प्लस g माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसका देखो ये ऐसे है कि इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, g माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बोसोन्स के लिए n प्लस g माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू g माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर फर्मियोन्स के लिए, फर्मियोन्स के लिए जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो क्या बनेगी, वो बनती है GCN, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो इसके लिए क्या बनती है, GCN, ठीक है। C क्या होता है, कॉम्बिनेशन। अगर आपने कॉम्बिनेशन खोलना है तो ये ऐसे खुलेगा, G फैक्टोरियल, ठीक है, फिर होता है n फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस, G माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। ये तीनों का फॉर्मूला है। तो अगर आपका ये फॉर्मूला याद रह गया, ठीक है, याद करना है इसको, एक दो बार रिवाइज करोगे ये याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपके चुटकियों में होंगे, ठीक है, कुछ सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्मियोन्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि ये फॉर्मूला आप तब ही लगा सकते हो अगर आपका जो g है वो या तो n से बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल से, या उसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्मियोन के लिए ये कंडीशन होती है कि या तो g नंबर ऑफ स्टेट्स n से बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये तीनों आपके फॉर्मूले हो गए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करने के। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब इसके रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इनको यूज करके अभी हमने करने हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ वेज इन विच n identical bosons can distributed in two energy states। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच n identical bosons कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए हैं, n, और बोसोन्स की बात हो रही है, ठीक है, बोसोन्स की बात हो रही है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू एनर्जी लेवल्स, मतलब g की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, तो बोसोन्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस g, ठीक है, माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल g माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, n हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद n फैक्टोरियल है और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, साथ में क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल।
अब इसको ओपन कर लेते हैं फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल ओपन होगा, इसको मैं लिखूंगी n+1 इंटू एन फैक्टोरियल तक ही ओपन करूंगी, क्योंकि मेरे को नीचे दिख रहा है n से n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे है n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया n+1। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब किसी को अगर फैक्टोरियल भी सॉल्व करना नहीं आता, भूल चुके हो आप, तो जो फैक्टोरियल है वो ऐसे ओपन होता है। इसको लिखते हैं n-1, ठीक है, n-2 अप टू कहां तक जाना है, 1 तक जाना है आपने। अप टू कहां तक जाना है, 1 तक, मतलब n से माइनस करते चले जाओ, अप टू कहां तक जाना है, 1 तक। जैसे मैंने 3 का फैक्टोरियल ओपन करना है, तो कैसे ओपन करूंगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 5 का ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये रहेगा। अभी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है इसी के रिलेटेड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 11 इनडिस्टिंग्विशेबल बोसॉन्स इन 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 11 है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या है, 11। तो n की वैल्यू हो गई है 11 और 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, तो g की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है। g की वैल्यू कितनी हो गई है, 3, ठीक है। अब बोसॉन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर बोसॉन्स की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या था, n+g, ठीक है, n+g -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल g -1 फैक्टोरियल। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या बनेगा, n 11 + 3 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 - 1 करोगे 2, तो ऊपर बन जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आंसर। तो देखो कुछ सेकंड लगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड लगे हमें इसको सॉल्व करने के लिए। अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये मास्टर कैडर 2022 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा मास्टर कैडर 2022 में आया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है उन्होंने, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बोसॉन्स, बोसॉन की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं बोसॉन के लिए, n+g -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल g -1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ 6 बोसॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6, और अरेंज कितने में करना है, अरेंज बोसॉन्स इन 4 फेस स्पेस शेल्स, 4 एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो g की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, 6 + 4 -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, ये 10 है -1 तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 - 1 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 को हम 6 तक ओपन करेंगे, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 3 को ओपन कर लो, 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, 6 से 6 हो गया कैंसल, 3 से ये कैंसल होके 3 आ जाएगा, 2 ये कट गया 8 के साथ, तो ये बन गया 12 × 7, 12 × 7 कितना होता है, 84, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो देखो कितने सेकंड लगे, कौन बच्चे इनको डिफिकल्ट बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया, तो कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जिस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए ना, वो लेवल की प्रिपरेशन आप करके नहीं गए। 5 मंथ मेरे साथ लगाओ, बताऊंगी आपको कि मास्टर कैडर के लिए क्या लेवल चाहिए, किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। और बहुत इजी है फिजिक्स, बट उसको ढंग से पढ़ना है आपने, ठीक है। फिजिक्स को रट्टे नहीं लगाने हैं,
बेसिक कॉन्सेप्ट अपने फंडे क्लियर करने हैं आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी मास्टर कैडर 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल्स each of which can be in any one of the three quantum states 0 e और 3e, मतलब तीन एनर्जी स्टेट्स हैं हमारे पास, तीन एनर्जी स्टेट्स हैं, दो पार्टिकल है। तो n की वैल्यू हो गई 2 और g की वैल्यू हो गई 3। नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं और पार्टिकल्स क्या है, बोसोन्स है। पार्टिकल क्या है, बोसोन्स है। तो बोसोन के लिए नंबर ऑफ वेज कैसे लिखेंगे, n प्लस जी -1 फैक्टोरियल, ये सारे मास्टर कैडर में आए हुए हैं, ठीक है, g -1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 + 3 -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 5 - 1 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 4 को ओपन कर लो तो क्या बन जाएगा, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कट गया 2, तो आ जाएंगे टोटल 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ये क्या है, कुछ सेकंड लगे इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ सेकंड लगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जो बोलता है कि भाई नहीं फिजिक्स नहीं लेनी, ज्यादा बॉटनी जूलॉजी लेके काम चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे ना तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। पता मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, मेन दिक्कत आती है कि आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके पढ़ते हो कि प्रीवियस ईयर का भाई एक एक पेपर रट लिया, चलिए अब तो हमारी प्रिपरेशन है पूरी कि 50 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे। गलती कर रहे हो आप। कभी भी प्रीवियस ईयर से 30% आता है, 70% न्यू आता है, तो वो 70% नहीं कर रहे, तभी मार्क्स नहीं आ रहे, तभी मास्टर कैडर का पेपर, लेक्चरर का, पीजीटी का पेपर नहीं क्लियर होता। तो वो 70% न्यू हम सीखेंगे। तो हमारी अभी जैसे लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई है, डेली 8:30 पे मेरी लाइव क्लास होती है फिजिक्स की। तो कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं फिजिक्स के लिए हमारी डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ हमारे बंसल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।